हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। जितने भी टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं वो हम इस वीडियो में लेके आए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें इस टॉपिक से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कर देना। तो चलते हैं बिना देरी के। तो हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। अगर बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों की तो टोटल संख्या हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी तो कुल संख्या है 8। उनमें से कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथकली। अगर इन सब में से बात कर दिया गया कि सबसे पुराना कौन सा है, तो पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है तो पुराना शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम, जिसका नाम सादिर है। सादिर भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, सादिर अट्टम, या तो भरतनाट्यम या कहेंगे क्या, सादिर अट्टम। तो इसको सादिर अट्टम के भी नाम से जाना जाता है। वह कौन सा नृत्य हो जाएगा जो सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे भरतनाट्यम। अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो भरतनाट्यम है ये मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित? तो आप कहोगे मंदिरों को समर्पित है। कौन सा नृत्य है मंदिरों को समर्पित? तो आप कहोगे, आपका जवाब रहेगा भरतनाट्यम। सादिर किसका पुराना नाम है या सादिर अट्टम किसका नाम है? तब भी आप क्या जवाब दोगे? तब भी क्या रहेगा? भरतनाट्यम। क्लियर? तो सादिर अट्टम किसका नाम है? भरतनाट्यम का। और मंदिर को समर्पित कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो भी भरतनाट्यम हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम अगर राज्य कहेगा तो केरल हो जाएगा। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से था, तो मोहिनी अट्टम किस राज्य से हो जाएगा? केरल राज्य से। और ये विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा कहेगा? वह कौन सा नृत्य है जो स्पेशल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपका जवाब रहेगा मोहिनी अट्टम, जो कि केरल राज्य में है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कहेगा मोहिनी अट्टम किस राज्य से है? केरल। भरतनाट्यम किस राज्य से है? तो तमिलनाडु। थर्ड की बात करते हैं तो कथक। कथक है उत्तर प्रदेश। क्लियर दोस्तों? कथक जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। और ये तो बिल्कुल सरल है दोस्तों, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। और जो कुचिपुड़ी है बिल्कुल ये याद रखना, कुचिपुड़ी कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार लगा सकते हो। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। क्लियर? यानी आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। कर्नाटक संगीत भी कुचिपुड़ी को कहते हैं। कौन सा? कर्नाटक संगीत भी किसको? कुचिपुड़ी को। अगर सत्रिया की बात करेंगे, जो सत्रिया है वो किस राज्य का है? असम। सत्रिया किस राज्य का? असम। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? असम से है। अगर बात करेगा कथकली, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। लेकिन कथकली केरल और जो कथक है वो यूपी है। ध्यान रखना, कथकली केरल और कथक किसका? यूपी का। जो मोहिनी अट्टम है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। वैसे ही सेम जो कथकली है वो विशेषतः किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? मेल द्वारा किया जाता है, मेल द्वारा। महिलाओं द्वारा कौन सा होता है? फीमेल द्वारा होता है मोहिनी अट्टम, और मेल द्वारा होता है कथकली। तो याद रखना, इन दोनों में सवाल कई कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? फीमेल द्वारा होगा महिलाओं द्वारा तो मोहिनी अट्टम, मेल द्वारा होगा पुरुषों द्वारा, विशेषतः पुरुषों द्वारा, तो कौन सा हो जाएगा? कथकली। तो हमारे पास टोटल 8 नृत्य थे, शास्त्रीय नृत्य दोस्तों। अगर कहेगा कि 9वां कौन सा है, तो 9वां छऊ को माना गया है, छऊ को। लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं? सिर्फ 8 हैं। मेनली 8 नृत्य हैं, लेकिन अगर 9वां कहेगा तो 9वां कौन सा हो जाएगा? छऊ हो जाएगा, छऊ। क्लियर दोस्तों? तो हमारे ये 8 शास्त्रीय नृत्य थे: भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथकली। क्लियर दोस्तों? अगला बात करते हैं कुछ पॉइंट हैं इसके बारे में। जैसे शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। क्लियर? जिसे भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद यानी शास्त्रीय जो नृत्यों का वर्णन किस में है? नाट्य शास्त्र में, पहली बात। और दूसरा है भरत मुनि ने लिखा है, और इसको क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। सबसे प्राचीन कहेंगे तो भरतनाट्यम, अभी मैंने बताया नंबर 1 यानी कौन सा? भरतनाट्यम। और सबसे नया होगा तो सत्रिया, जो 8 नंबर का था। लेकिन अभी मैंने कहा 9वें नंबर का पूछेगा
तो क्या हो जाएगा, 9वें नंबर का हो जाएगा छऊ हो जाएगा। तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। क्लियर दोस्तों। कुछ और पॉइंट की बात करते हैं तो कुछ हो जाएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे नंबर 1 क्या था, भरतनाट्यम था। स्टार लगा लें दोस्तों। सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। अगर भरतनाट्यम के हम कलाकार की बात करते हैं तो कलाकार बहुत सारे हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसंग, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, बिस्सानु राम गोपाल, पद्मनी प्रियदर्शनी, वैजंतीमाला, टी बाला सरस्वती, मालविका सुरुक्की, M.K. सरोजा और C.V. चंद्रशेखर। यानी इतने इनके कलाकार हो जाएंगे। तो हम सब इनको अलग अलग डिटेल में इन सबको समझेंगे। अभी ये मैंने कंबाइंड दिया है, अब इसको हम एक एक करके हर किसी की हर किसी की हम खासियत देखते हैं कि कौन सी कलाकार किस चीज़ या किस पद्म भूभूषण या पद्म विभूषण यानी किस चीज़ से सम्मानित किया गया है, उनके पुरस्कार भी देखेंगे। तो बात करते हैं नंबर 1 यामिनी कृष्णमूर्ति को लेके। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं। पहली बात, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। जितने भी अभी मैं ये कलाकार के बारे में बता रहा हूँ वो सब भरतनाट्यम हो जाएंगे। तो जैसे नंबर 1 यामिनी कृष्णमूर्ति। अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार मिला है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अगर पद्मश्री की बात करेगा तो 1968 में, पद्म भूषण की करेगा तो 2001, पद्म विभूषण कहेगा तो 2016। ये पूछ सकता है हाल ही में, यानी हाल ही नहीं, 2016 का पद्म विभूषण किसको मिला, वह कौन सा कलाकार है जो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2016 में मिला गया। अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा कहेगा तो क्या हो जाएगा, ए पैशन फॉर डांस। क्या हो जाएगा, ए पैशन फॉर डांस। स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो आत्मकथा है वो कौन है, क्या है, ए पैशन फॉर डांस। तो पूछ लेगा ए पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है, तो आप जवाब देना यामिनी कृष्णमूर्ति। कहेगा यामिनी कृष्णमूर्ति किस राज्य से संबंधित रखती हैं, तो संबंध रखती हैं राज्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित रखती हैं। और भरतनाट्यम के अलावा वह कौन सा नृत्य करती है यामिनी कृष्णमूर्ति, तो कुचिपुड़ी भी करती है। तो कौन कौन से करती है, भरतनाट्यम और क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, यानी 2 ये नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं जो कौन करती है, वो करती है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो हमने यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में क्या क्या जाना। सबसे नंबर 1 पद्मश्री 1968 में मिला, पद्म भूषण मिला 2001 में, पद्म विभूषण मिला 2016 में, आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस, राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। क्या, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नेक्स्ट कलाकार देखते हैं। नेक्स्ट कलाकार हम देखेंगे सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह के बारे में देखते हैं। राज्य हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। क्या, राज्य हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। पुरस्कार, अगर पुरस्कार की बात करते हैं तो इन्हें भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला। पद्म भूषण मिला है 1992 में। ये पूछा गया सवाल है दोस्तों कि सोनल मानसिंह को पद्म भूषण किस सन में मिला, तो 1992। पद्म विभूषण मिला 2003 में। और इसमें से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना। क्या, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन हो जाएंगी, तो सोनल मानसिंह हो जाएंगी। ये सवाल कई बार दोस्तों पेपर में आया है, तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना और याद ज़रूर करना। अगर शास्त्रीय नृत्य कहेंगे तो ये भरतनाट्यम भी करते हैं और कुचिपुड़ी भी करते हैं। क्लियर। तो सोनल मानसिंह के बारे में क्या क्या हमने जाना। तो राज्य हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, पुरस्कार हो जाएगा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और इम्पोर्टेंट है सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना हो जाएंगी सोनल मानसिंह। और शास्त्रीय नृत्य यानी कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य से ये संबंध रखती हैं, तो भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी। क्लियर। अगला कलाकार देखते हैं। तो अगले कलाकार हो जाएंगे रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से है और मृत्यु हो जाएगा 1986। अगर पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्म विभूषण मिला है, संगीत नाटक अकादमी मिला है और प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है, कालिदास सम्मान भी इनको सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण 1956 में। बाकी इनको याद कर लेना दोस्तों, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सारा लेके आया हूँ। फिलहाल के लिए संगीत नाटक अकादमी
और पद्म भूषण, इनको याद करना है। अगर शास्त्रीय नृत्य कहेंगे तो ये भरतनाट्यम। जितने भी अभी मैं कलाकार बता रहा हूँ वो सब किससे बता रहा हूँ? भरतनाट्यम से। उसके बाद फिर अगला कलाकार देखेंगे दोस्तों, तो फिलहाल के लिए भी भरतनाट्यम से सारे। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे जाएंगी? भरतनाट्यम। अगर इनके बारे में बात करते हैं कुछ चीज़ और पॉइंट एक्स्ट्रा, तो राजनीति से संबंधित, यानी रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई। कला क्षेत्र में नामित हुई तो कहेगा वह कौन सी हो जाएंगी कलाकार? रुक्मणी देवी अरुंडेल, वो भी भरतनाट्यम से। क्लियर दोस्तों? सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करता कौन सी थी? वो सोनल मानसिंह थी। लेकिन अगर कहेगा राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई पहली नर्तक कौन है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। क्लियर? अगले कलाकार देखते हैं, तो अगले हैं मृणालिनी साराभाई। इनके बारे में कुछ जानकारी है तो राज्य हो जाएगा गुजरात, पुरस्कार होगा पद्मश्री, पद्म भूषण। क्या? पद्मश्री, पद्म भूषण। पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1992, और इसके साथ साथ संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000, और ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। तो याद रखना मृणालिनी साराभाई। तो अभी तक कौन कौन से? यामिनी कृष्णमूर्ति, अभी हमने क्या क्या याद किया है? यामिनी, आप भी याद करना दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके बाद क्या करा हमने? सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह। उसके बाद क्या क्या किया हमने? रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या? रुक्मणी देवी अरुंडेल। और उसके बाद हमने क्या याद किया है? मृणालिनी साराभाई, जो अभी वर्तमान में ये है। यहाँ तक पहुँचे हम। क्लियर? तो दोस्तों ऐसे ही हाथों हाथ सबको आपको याद करना है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल और मृणालिनी साराभाई। अगले कलाकार देखते हैं। अगले कलाकार हो जाएंगे पद्मा सुब्रमण्यम। कौन से? पद्मा सुब्रमण्यम। राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, पुरस्कार कहेंगे तो पद्मश्री और पद्म भूषण। पद्मश्री और पद्म भूषण, तो ये भी भरतनाट्यम से संबंधित जाएंगे, यानी पद्मा सुब्रमण्यम। क्या? पद्मा सुब्रमण्यम। अगले कलाकार देखते हैं। नेक्स्ट कलाकार है पद्मिनी प्रियदर्शनी। अभी थे सुब्रमण्य और ये हैं प्रियदर्शनी। ये भी राज्य केरल, इनकी मृत्यु 2016, पुरस्कार कहेंगे सांतला नाट्यश्री पुरस्कार, और ये व्यवसाय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है पद्मिनी प्रियदर्शनी। क्लियर दोस्तों? अगले कलाकार देखेंगे। अगले कलाकार हैं वैजंती माला। क्या? वैजंती माला, ये भी तमिलनाडु से हैं। अगर इसके बारे में कुछ खास पॉइंट है तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं ये। इसके बाद ये गंगा जमुना देखना दोस्तों, ये इनकी जो क्या थी, इनकी फिल्म वगैरह थी उनमें इन्होंने रोल किया है। शास्त्रीय नृत्य कहेंगे तो भरतनाट्यम हो जाएगा। अगली बात करते हैं अगले कलाकार की, तो क्या हो जाएगा? टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती, ये भी राज्य तमिलनाडु, पुरस्कार है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी। अगर बात करेंगे फिल्म, जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, ठीक है क्या? सत्यजीत रे, उनके कार्य पर एक वृत्त चित्र बनाया है। ये भी शास्त्रीय नृत्य कहेंगे तो भरतनाट्यम। अभी सब भरतनाट्यम के बारे में है। तो टी बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से जाएंगे? तो भरतनाट्यम से जाएंगे। अगले कलाकार देखेंगे। अगले कलाकार मालविका सुरुक्की। क्या दोस्तों? मालविका सुरुक्की, राज्य तमिलनाडु। अगर पुरस्कार कहेंगे तो संगीत नाटक अकादमी 2002 मिला, पद्मश्री मिला 2003 मिला। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी, यानी जो मालविका सुरुक्की हैं ये भरतनाट्यम के साथ साथ क्या हैं? ओडिसी भी हैं। अगले कलाकार देखेंगे। अगले कलाकार एम के सरोजा। एम के सरोजा के बारे में, तमिलनाडु, जन्म 7 अप्रैल 1931, निधन हो गया 13 जून 2022। क्लियर दोस्तों? क्योंकि ये कुछ समय पहले का इसलिए पूछ लिया जाता है। पुरस्कार पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, टैगोर रत्न और कालिदास सम्मान, और ये भी भरतनाट्यम से हो जाएंगे। अगले कलाकार देखेंगे तो अगले कलाकार हैं CV चंद्रशेखर। क्या दोस्तों? CV चंद्रशेखर। इसके बारे में, जन्म 1935, मृत्यु 19 जून 2024, पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण, और ये भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगले हम बात करते हैं कलाकार के बारे में। तो अगला कलाकार, अभी तक हमने बात किया भरतनाट्यम की। अब हम बात करेंगे कुचिपुड़ी की। अब कौन सा डांस हो जाएगा? यानी कुचिपुड़ी। हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं तो शास्त्रीय जो कुचिपुड़ी हैं उनमें से कुछ चीज़ कॉमन है और कुछ चीज़ नया है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, ये हमने देखा, ये किस शास्त्रीय नृत्य से भी संबंध रखती हैं? तो भरतनाट्यम से भी रखती हैं। ठीक है। के उमाराव, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। क्लियर दोस्तों? वेमपत्ती चिन्ना सत्यम, आंध्र प्रदेश में पद्म विभूषण भी मिला इनको दोस्तों। इसके बाद क्या क्या है? जैसे संगीत नाटक अकादमी रत्न मिला, और बाकी आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको ज़रूर याद रखना है। नोट करके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कुचिपुड़ी नृत्य तरंगम के साथ संपन्न होता है,
जैसे संपन्न होता है, संपन्न किसके साथ होता है, तो तरंगम के साथ। जो कुचिपुड़ी है तरंगम शब्द के साथ संपन्न होता है। क्लियर दोस्तों, इसके बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में कुछ नर्तक और हैं, उनके बारे में जान लेते हैं वन बाय वन। तो अगर हम बात करते हैं अर्पणा सतीसन, अर्पणा सतीसन देखेंगे तो केरल से हो जाएंगे। पुरस्कार बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? अर्पणा सतीसन को। अगर शास्त्रीय नृत्य करेंगे तो कुचिपुड़ी हो जाएंगे। इसके अलावा दीपिका रेड्डी हो जाएंगे हैदराबाद, पुरस्कार हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। कौन? दीपिका रेड्डी। चलो दोस्तों, जितने भी ये रेड्डी वाले होंगे अधिकांश देखना वो किससे हो जाएंगे, तो वो कुचिपुड़ी से जाएंगे। जितने भी आप ध्यान देना, रेड्डी वाले जितने होंगे वो सब किससे होंगे, वो होंगे कुचिपुड़ी। चलो दोस्तों, इतना ध्यान देना, कुचिपुड़ी। अगले कलाकार देखते हैं, तो अगले कलाकार हो जाएंगे स्वप्न सुंदरी। स्वप्न सुंदरी आंध्र प्रदेश, पुरस्कार पद्म भूषण। शोभना नायडू कहेंगे तो राज्य तमिलनाडु, और इनको पद्मश्री नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार भी दिया गया और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला। अगले कलाकार देखेंगे तो पद्मजा रेड्डी। मैंने कहा ना, जो रेड्डी वाले होते हैं वो क्या होंगे, कुचिपुड़ी। तो राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और कला रत्न अवार्ड। क्लियर दोस्तों, तो पद्मजा रेड्डी किस नृत्य से हैं, तो किस शास्त्रीय नृत्य से हैं, तो आप कहोगे कुचिपुड़ी। अगली बात करते हैं, तो अगले नृत्य के बारे में हम बात करते हैं ओडिसी के बारे में। कौन सा? ओडिसी नृत्य के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं कुछ चीज़, मेन चीज़ है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी हैं। इसके साथ साथ जो कुछ कलाकार और हैं दोस्तों, लेकिन हम जो मेन पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे सोनल मानसिंह अभी हम पढ़ के आए हैं। क्लियर दोस्तों, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती। क्लियर दोस्तों, ये सब क्या है, कुमकुम मोहंती को पद्मश्री भी मिला 2005 में, संगीत नाटक अकादमी मिला 1994 में। कुछ पॉइंट हैं, यह मुख्य रूप से जैन राजा खारबिल के संरक्षण के तहत महारानियों द्वारा किया जाता था। कौन सा? ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य क्या है? जैन राजा खारबिल के संरक्षण के तहत महारानियों द्वारा किया जाता था। ओडिसी नृत्य जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। क्या जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। कुछ चीज़ नोट करके हैं जो वर्ष 1991 में है। इसमें माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो ब्लैक एंड वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। किसने? यमुना सागर शिवम ने क्या किया था? ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। इनके बारे में कुछ और पॉइंट बात करते हैं। तो जैसे केलुचरण महापात्र उड़ीसा से संबंधित हैं, ये भी ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। जन्म हो जाएगा 1926, मृत्यु हो जाएगी 2004। पुरस्कार कहेंगे तो संगीत कला अकादमी, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। क्या दोस्तों, अगली बात करते हैं। कुछ पॉइंट हैं, जैसे जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्र, इंपॉर्टेंट है, केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएंगे, तो आप कहोगे ओडिसी। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के साथ छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सर्जन सर्जन स्कूल की स्थापना की। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मालसिंह देखा हमने, सोनल मालसिंह, इसके साथ साथ क्या है, भरतनाट्यम, प्रियवंदा मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी यामिनी कृष्णमूर्ति क्या है, भरतनाट्यम से भी है। केलुचरण महापात्र, अभी हमने बात किया केलुचरण महापात्र की शिष्या रही हैं ये सब। तो अगला पॉइंट है, केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिसी के पहले नर्तक थे। केलुचरण महापात्र कई बार आएगा दोस्तों, कई बार आएगा, तो इसको स्टार लगाने। केलुचरण महापात्र किससे संबंधित हैं, तो आप क्या कहोगे, ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं केलुचरण महापात्र। अगला बात करते हैं तो है माधवी मुदगल, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। संगीत पुरस्कार, संस्कृति पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है। ग्रैंड मेडल डेला विले फ्रांस से संबंधित हैं, ये उनको 1997 में मिला था फ्रांस वाला पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी 2000 वाला भी मिला। चलो दोस्तों, अगले बात करते हैं तो कथकली। अगला डांस की बात करेंगे हम कथकली की। तो कथकली की बात करेंगे तो जैसे कृष्णकुट्टी, वल्लतोल नारायण, उदय शंकर,
कृष्ण नायर, शांताराम गोपीनाथ। तो क्या कृष्ण कुट्टी वल्लतोर नारायण उदय शंकर कृष्ण नायर शांता गोपीनाथ, इस प्रकार से याद कर लेना। कैसे याद करोगे? कृष्ण कुट्टी वल्लतोल नारायण उदय शंकर कृष्ण नायर शांता गोपीनाथ। क्लियर? नोट करके कुछ पॉइंट थे, जैसे कलासन कथकली नृत्य शैली की एक नृत्य उपक्रम है। क्या? कलासम। अगर पूछ लेगा कलासम क्या है, तो कलासम क्या है? एक कथकली नृत्य शैली का एक नृत्य उपक्रम है। कलासन पूछ सकता है दोस्तों। कलासन क्या? कलासम का कलासम। तो कलासम किससे संबंधित याद रखना? वो कथकली से संबंधित रखना। क्लियर दोस्तों? अगले कुछ पॉइंट हैं उनकी बात करते हैं। तो कथक के बारे में बात करते हैं। अगला जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथक। कथक के बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो कलर चेंज करता हूं दोस्तों। जैसे हम बात कर लेंगे, यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। क्या? राधा कृष्ण के कथाओं पर आधारित है। कथक यानी कथा, तो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। यह कहानी सुनाने के लिए एक नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। कहानी सुनाने के लिए, जिसे पढ़ंत कहा जाता है। क्या? पढ़ंत कहा जाता है। जैसे बिरजू महाराज पद्मश्री 1986, लच्छू महाराज, जितने भी ये महाराज, ऐसे याद रखना जितने ये महाराज शब्द रहेंगे, क्या एक नोट डाउन कर लेना, जो भी महाराज शब्द आएंगे वो सब आप कर लेना। क्या? कथक। कथक अधिकांश मात्रा में 95% क्या हो जाएंगे? कथक के। जितने भी महाराज होंगे, जैसे महाराज हो जाएगा सितारा देवी, सुरतेज महाराज, गोपी कृष्ण शोभा नारायण, इसके बाद बिंदादीन महाराज। क्लियर दोस्तों? अच्छन महाराज, जितने भी ये हाईलाइट है महाराज वाले, वो कथक कर लीजिएगा। तो जैसे कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, तो ये पूछा गया सवाल है, बिरजू महाराज पद्म विभूषण कब मिला? तो 1986 में। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? 1986 में। पूछ सकता है लच्छू महाराज को संगीत नाटक अकादमी कब मिला? तो 1957 में। सितारा देवी को पद्म श्री कब मिला? 1973 में। ये सब सवाल पूछ सकता है। और इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? मालविका सरकार होगा, बिंदादीन महाराज हो जाएगा। इसके अलावा ये और भी नाम हैं, जैसे प्रेरणा श्रीमाली, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदनी लखिया। ये पूछा गया दोस्तों, कुमुदनी लखिया। कौन सा? कुमुदनी लखिया। कालका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर, रोशनी कुमारी, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, अधिगली मंगलदास, मेहरी पुरस्कार मिला 2022 में, और दीपा करथा। क्लियर? तो ये सब किससे हो जाएंगे? तो कथक से हो जाएंगे। अगले हम बात करते हैं, कुछ चीज़ पॉइंट हैं, जैसे ठुमरी संगीत। कौन सा? ठुमरी संगीत कथक नृत्य शैली से संबंधित है। जो ठुमरी है कथक नृत्य शैली से संबंधित है। कथक की रानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सितारा देवी को कहा जाता है। कथक की रानी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, सितारा देवी। अगर पूछ लेगा कथक की रानी, कथक की रानी किसको जाएगा? कथक की रानी। तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो आपका जवाब रहना चाहिए सितारा देवी। कथक की रानी कौन? सितारा देवी। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने हैं, कुछ घराने हैं, ये कई पूछा जाता है घराने दोस्तों। बनारस घराना, लखनऊ घराना, पटियाला घराना। ठीक है, ये सब ठुमरी से संबंधित हैं। क्लियर दोस्तों? पूछ सकता है कि बनारस घराने से निम्नलिखित से कौन सा संबंधित है। तो अगर ठुमरी शब्द आ जाए तो ठुमरी आप लगा लेना, बनारस, लखनऊ, पटियाला घराना। अगला कुछ पॉइंट है, गिरजा कुमारी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। गिरजा कुमारी को क्या जाता है? ठुमरी की। कथक की रानी सितारा देवी, और ठुमरी की रानी कौन? गिरजा कुमारी। कथक की रानी कौन? सितारा देवी। ठुमरी की रानी कौन? गिरजा कुमारी। इनका जन्म बनारस में हुआ था। पद्मश्री 1973 में, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में, संगीत नाटक अकादमी मिला 1977 में। ठुमरी से जुड़े प्रमुख व्यक्ति जैसे शोभा गुरटू, बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे और गौहर जॉन, ये भी आपको नोट डाउन करना है। अगले कुछ पॉइंट और हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे अगला शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी के बारे में कुछ चीज़ बात करते हैं। तो जैसे हो जाएगा, अभी तक हमने जितने शास्त्रीय नृत्य किए उसको भी आपको याद करना है। तो मणिपुरी के बारे में कुछ चीज़ देखें। जैसे यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन से? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। 3 शैलियाँ, जैसे लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। क्या? लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला, 3 शैलियों से जुड़ा है। कौन? मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य में पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पेना वाद्य यंत्र दोस्तों देखना इंपॉर्टेंट है। पेना वाद्य यंत्र कौन सा? मणिपुरी। नयना झावेरी, जैसे कुछ इनमें कलाकार हैं, नयना झावेरी,
सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, यानी कुल मिला के झावेरी बहनें। अगर पूछ लेगा झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपका जवाब रहना चाहिए मणिपुरी। इसके अलावा गुरु अम्मुबी सिंह, नल कुमार सिंह, एल विनोबा देवी, चारू माथुर, सविता मोहंत्य मेहता, कलावती देवी, बिंबावती निर्मला मेहता, राजकुमारी सिंहजीत सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, कलावती देवी, ये भी प्रमुख कलाकार हैं मणिपुरी की। अगर कुछ बात करते हैं जैसे गायन शैली का संबंध किससे है, गायन शैली, गायन शैली हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से। क्लियर दोस्तों। आगे बात करते हैं गुरु विपिन सिंह के बारे में बात करते हैं। तो 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। मणिपुर के महाराजा ने मणिपुर नृत्य को पुनः जीवित करने के लिए कहा। मणिपुर के महाराजा मणिपुर को पुनः जीवित करने के लिए इन्हें हंजावा की उपाधि दी। हंजावा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या हंजावा। अगर हंजावा की उपाधि किसने दी, मणिपुर के महाराज ने। क्यों दी हजावा की उपाधि, पुनः जीवित करने के लिए, पुनः जीवित। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान मिला। इन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य का जनक। अनामिका कला संगम पुरस्कार मिला, शिरोमणि पुरस्कार मिला। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय और क्या है, नृत्य विद्यालय की स्थापना की। चोलोम मणिपुरी ने तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। चोलोम, ठीक है, चोलोम कहता है माई नृत्य मणिपुरी त्यौहार को लाई हरोबा के उत्सव पर किया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के बारे में। तो मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडल, कल्याणी कुट्टी अम्मा, शांताराव, कलामंडल, क्षेत्रवती, डॉक्टर सुनंदा जायर, जया प्रभा मेनन, स्मिता राजन, राधा दत्ता, निर्मला पाड़ीकर। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था। मोहिनीअट्टम शब्द वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। अगर पूछ लेगा वायु तत्व को कौन सा शास्त्रीय नृत्य अभिव्यक्त करता है, तो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। क्लियर दोस्तों। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ है नृत्य, इसीलिए सुंदर स्त्री द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कहा जाता है क्या, मोहिनी अट्टम। क्लियर दोस्तों। आगे बात करते हैं सत्रिया। अगर सत्रिया की बात करते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट था, अगर ये तो 8वां हो जाएगा, और 9वां कहेंगे, 9वां अभी मैंने बताया, 9वां कौन सा हो जाएगा, तो 9वां हो जाएगा छऊ। अगर सत्रिया की बात करें तो श्रीमंत शंकरदेव, सरोदी सैकैया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा बोरबायन, गहना चंद्रा, गोस्वामी मणिक बोरवायन। यह 500 साल पुराना नृत्य है। कौन सा, सत्रिया, जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इसकी शुरुआत वैष्णव श्रीमंत शंकरदेव ने, कैसे, श्रीमंत शंकरदेव ने की। अंकिया नाट सत्रिय का एक प्रकार है। ये कई बार पूछा गया दोस्तों, अंकिया नाट, स्टार लगा लेना दोस्तों, स्टार लगा लेना। अंकिया नाट सत्रिय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित हुआ है। ठीक है, कह देगा सत्रिया, यानी सत्रिया से कौन सा, अंकिया नाट पूछ लेगा, अंकिया नाट किससे है, तो सत्रिया से। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा, असमिया, मैथिली मिश्रित में लिखा गया है। बोर गीत सत्रिया नृत्य की शैली। इसकी नृत्य शैली चाली, झुमरा और नादुभंगी, चाली, झुमरा और नादुभंगी है। क्लियर। आगे कुछ बात करते हैं, तो आगे कुछ शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय नृत्य हमारे कंप्लीट हुए दोस्तों, उनकी कुछ भाषाएं भी हैं। जैसे टोटल अगर भाषाएं अभी वर्तमान में 11 भाषाएं हो चुकी हैं। क्लियर दोस्तों, 11 भाषाएं हुई हैं। पहले 5 थीं, उसके बाद अभी 6 और जोड़ी हैं। और 6 कौन कौन सी जोड़ी, तो उसमें से बात करते हैं पाली, असमिया, मराठी, प्राकृत, बंगाली। कौन कौन सी, पाली, असमिया, मराठी, प्राकृत, बंगाली। ये 5 जोड़ी दोस्तों, सॉरी 6 पहले थीं और 5 अब जोड़ी गई हैं। 6 पहले थी, 5 अब जोड़ी गई हैं। उसमें से पाली, असमिया, मराठी, प्राकृत, बंगाली, ये 5 लेटेस्ट जोड़ी गई हैं। और पहले क्या थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, ये पहले थे। तो अभी टोटल शास्त्रीय भाषाएं अगर कह देगा तो कितनी हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हमारे पास, तो हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो टोटल हो जाएंगी, कितनी हैं, वो 11 हैं। कितनी, 11 टोटल शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। उसमें से अभी कितना जोड़ा गया है, तो अभी 5 जोड़ा गया, पाली, असमिया, मराठी, प्राकृत, बंगाली। और पहले कितनी थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, मलयालम।
तो ये अभी तक के हमारा शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं जो आपको याद करना है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी भी आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अगला टॉपिक हम किस चैप्टर से और किस टॉपिक का लेके आए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।